जय शनिदेव। दैनिक दर्शिका पंचांग के सभी दर्शकों का स्वागत है। हम सभी दर्शकों के लिए आज लेकर उपस्थित हुए हैं धन त्रयोदशी की कथा लेकर। और यह जो पर्व है उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के तिथि के दिन मनाया जाता है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बहुत अच्छी कथा मैं आप सभी के लिए समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो कथा इस प्रकार है। एक समय विष्णु भगवान मृत्युलोक में विचरने के लिए आ रहे थे। तभी लक्ष्मी मैया ने उनसे चलने के लिए आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ अगर वह तुम मानो तभी मैं तुम्हें साथ में लेकर चलूँगा। तब विष्णु भगवान आगे आगे चलने लगे और मैया उनके पीछे पीछे चलने लगी। भगवान विष्णु जब भूमंडल पर आ गए तो कुछ देर एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी मैया से कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल हुआ और यह जानने की इच्छा हुई, आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि भगवान मुझे साथ लेकर नहीं गए, अकेले ही चले गए। तो लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर आगे जाने पर एक सरसों का खेत दिखाई दिया। वहाँ पर बहुत सारे फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करके आगे बढ़ी। आगे चलने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी मैया ने गन्ने को तोड़कर उसे चूसना शुरू कर दिया। उसी क्षण भगवान विष्णु वहाँ आ गए। यह देख लक्ष्मी जी पर बहुत नाराज हुए और उन्हें श्राप दिया, मैंने तुझे इधर आने के लिए मना किया था, फिर भी तुम नहीं माने। अब तुमने इस किसान की चोरी का अपराध किया है, अब तुम्हें इस अपराध का सजा मिलेगी। अब तुम इस किसान के पास रहकर ही 12 वर्षों तक इसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के यहाँ रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी जी की कृपा से किसान के घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गए। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्षों के बाद जब लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेने के लिए आ गए। तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके, इनको मेरा श्राप था, इसीलिए यह तुम्हारी सेवा 12 वर्षों से कर रही थी, तुम्हारी सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हट कर बोला, नहीं जी नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कह रही हूँ वह ध्यान से सुनो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर कर रात्रि को घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल को मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर में से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी के कथन अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हुआ। इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस का यह पावन पर्व मनाया जाता है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। जय शनिदेव महाराज की। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा यह कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा होगा। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी प्रकार कथा और रोचक जानकारियों से
जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय शनिदेव।